बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और सीएसएस की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ताकि मुझे इल्म हो सके कि आप किस कदर दिलचस्पी के साथ सीएसएस को सीख रहे हैं। क्वेश्चन छोटा सा है, उसका गौर से आपने आंसर करना है कि जब भी हम किसी बॉक्स को फ्लेक्स बॉक्स बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रॉ में डायरेक्शन दिखाता है, यानी एक्स एक्सिस पे लेफ़्ट से राइट पर, उसे तो कहते हैं मेन एक्सिस। और जो टॉप से बॉटम तक एक्सिस होता है वो क्या कहलाता है, उसके बारे में आपने जवाब देना है। तो अपने आंसर के साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिए ताकि हमें इल्म हो सके आप कहाँ से सीएसएस को सीख रहे हैं। तो आज की जो सीएसएस की वीडियो है ये भी बहुत अहम है। इसमें बहुत सी अहम चीज़ें हम जो है आप परफॉर्म करेंगे और इसमें आज कुछ 2 असाइनमेंट्स भी हैं आपके लिए। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलेंगे हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि फ्लेक्स आइटम्स की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं। और आपको पता है कि हम फ्लेक्स बॉक्स पे काम कर रहे हैं और ये वो शक्ल है जो फ्लेक्स बॉक्स पर हम नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हमने 6 बॉक्सेस बनाए हुए हैं जो आइटम्स कहलाती हैं और बाहर वाला बॉक्स आपको पता है फ्लेक्स कंटेनर है और अंदर वाली जो चीज़ें हैं वो फ्लेक्स आइटम्स हैं। पहली वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया था कि ये दोनों जो हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब हम आज जो पढ़ेंगे वो फ्लेक्स आइटम्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी। वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले देखते हैं। फ्लेक्स प्रॉपर्टीज़ में जो फ्लेक्स आइटम्स की हैं उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है सेल्फ अलाइन। सेल्फ अलाइन क्या करता है? दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज टू अलाइन एनी सिंगल आइटम या सिंगल एलिमेंट अलॉन्ग विद द क्रॉस एक्सिस। यानी आपको पता है कि जब भी हम किसी चीज़ को सेंटर, लेफ़्ट या राइट या जो भी करते थे टॉप पे या बॉटम पे, तो वो सारी की सारी आइटम्स जो थी वहाँ मूव करती थी। अगर हम फ्लेक्स स्टार्ट करते थे तो सारी की सारी फ्लेक्स के शुरू में चली जाती थी, फ्लेक्स एंड करते थे तो सारी आइटम्स एंड में आ जाती थी, और अगर हम उसको सेंटर में करते थे तो सेंटर में आ जाती थी। लेकिन इससे क्या होगा सेल्फ अलाइन के साथ? इससे ये होगा कि आप किसी एक एलिमेंट को या एक से ज़ायद एलिमेंट्स को इनफरादी तौर पर किसी जगह पर मुंतकिल कर सकते हैं, यानी फ्लेक्स के स्टार्ट में लेके जा सकते हैं, एंड में ले जा सकते हैं, सेंटर में ले जा सकते हैं। और ये कैसे होगा, इसके लिए हम जल्दी से चलेंगे कोड एडिटर विंडो के अंदर और देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो दोस्तों, ये वही HTML की फ़ाइल है और ये वही CSS की फ़ाइल है जिस पे हम काम कर रहे थे। पहले एक दफ़ा इसका प्रीव्यू चेक कर लें। ये देखें, एक मेन बॉक्स है जिसे फ्लेक्स बॉक्स कहते हैं, उसमें 6 आइटम्स हैं और इसमें चूँकि आइटम्स को डिवाइड किया गया है 2 लाइनों में, तो ये 3-3 के जो बॉक्सेस हैं वो 2 हिस्सों में तकसीम होकर हमें नज़र आ रहे हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी तब्दीलियाँ करेंगे। तो सबसे पहला हम काम ये करते हैं, ये जो मेन बॉक्स है इसके अंदर से अलाइन कंटेंट को यहाँ से हम रिमूव कर दें या आप कमेंट कर दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। दूसरा काम हम ये करेंगे कि ये जो डिव थी जो हमने यहाँ डिफ़ाइन की हुई है, 200 उसकी हाइट और 300 उसकी विड्थ, इन दोनों को हम कर देते हैं 100। यानी डिव की हाइट और विड्थ हमने 100 कर दी है। अब ज़रा एक दफ़ा हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। आप देखें जी, ये इस किस्म की आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। अब हम क्या करते हैं, नीचे आपको पता है कि फ्लेक्स बॉक्स की जो आइटम्स हैं वो पड़ी हुई हैं, 6 उसमें बॉक्स हैं तो ये 6 आइटम्स पड़ी हुई हैं। फ़र्ज़ करते हैं हम बॉक्स नंबर 4 में जाके यहाँ एंटर प्रेस करके यहाँ प्रॉपर्टी लिखते हैं अलाइन सेल्फ और इसको हम कर देते हैं फ्लेक्स स्टार्ट। ये देखें जी, कंट्रोल S करते हैं और रिजल्ट देखते हैं। ये देखें जी, सारी की सारी जो आपके आइटम्स थी वो सेंटर में थी, लेकिन अब हमने उसको स्टार्ट कर दिया है तो सिर्फ़ एक इनफरादी आइटम जिसको हमने यहाँ पर अलाइन सेल्फ किया है वो टॉप पे चली गई है। इसी तरह अगर हम चाहते तो इसको स्टार्ट की बजाय यहाँ पर एंड भी कर सकते थे, तो यहाँ पर हम कर देते हैं फ्लेक्स एंड। आप देखते हैं क्या होगा, तो वो इनफरादी आइटम जो थी वो देखें नीचे की जानिब मूव हो गई है। अब अगर हम ये सारे के सारे आइटम्स को भी ऊपर मूव कर देंगे तो ये नीचे ही रहेगी। चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हम अलाइन आइटम्स को सेंटर की बजाय यहाँ कर देते हैं फ्लेक्स स्टार्ट और कंट्रोल S करते हैं, तो अब देखिएगा रिज़ल्ट।
ये देखें सारी की सारी आइटम्स जो हैं वो स्टार्ट में चली गई हैं, लेकिन जिसको हमने अलाइन सेल्फ के साथ किया है वो नीचे ही है। तो इसका मतलब ये है, ये आपने याद रखना है कि जो हमारी प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम, उसकी निस्बत जो अलाइन सेल्फ है उसकी ज़्यादा अहमियत होती है। तो कंप्यूटर प्रेफर किसको करता है? अलाइन सेल्फ को। तो लिहाजा अगर ये दोनों इस्तेमाल की गई हों तो जो चीज़ अलाइन सेल्फ के साथ होगी उस पर ज़्यादा अमल होगा। कुछ और काम करके देखते हैं। अच्छा जी, इस जो हमारी आइटम 4 है इसको यहाँ पर फ्लक्स एंड की बजाय यहाँ पर हम सेंटर में भी कर सकते हैं। ये देखिएगा सेंटर में करते हैं तो क्या होता है, कंट्रोल एस करके देखते हैं। ये देखें ये सेंटर में आ चुकी है। हम ऐसा करते हैं कि ये जो हाइट है मेन बॉक्स की ये 500 से कम करके यहाँ पर हम कर रहे हैं 300 यहाँ पे। और उसके बाद ये जो हमने नीचे फ्लक्स बॉक्स 4 के अंदर ये सेंटर लिखा था इसको हम कर देते हैं फ्लैक्स एंड, और इसी की कॉपी करके यहाँ पर मैं कंट्रोल सी से इसको मैं बॉक्स नंबर 2 में भी भेज रहा हूँ और उसी तरह बॉक्स नंबर 6 में भी भेज रहा हूँ, यानी एक बॉक्स छोड़कर एक में। रिज़ल्ट चेक करते हैं। ये देखें पहला बॉक्स ऊपर, दूसरा नीचे, तीसरा ऊपर, चौथा नीचे, पांचवा ऊपर, छठा नीचे। तो इस तरह एक इनफरादी आइटम को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ और तब्दीली करते हैं इसमें। अब यहाँ देखें जो हमने यहाँ फ्लक्स एंड लिखा था इसको मैं कर देता हूँ सेंटर ये, और इसको मैं कर देता हूँ दोबारा से कॉपी कंट्रोल सी, और बॉक्स नंबर 4 में भी इसको मैं पिछले वाले को रिमूव करके यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ, और बॉक्स 2 में भी इसको मैं यहाँ से रिमूव करके इसी को पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एस करके रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें जी, इस किस्म की चीज़ भी आप बना सकते हैं। तो ये सेल्फ अलाइन जो है ये आपको समझ आ गई होगी। इसमें फ्लेक्स स्टार्ट के ज़रिए यानी ऊपर की जानब फिक्स हो जाती है चीज़, और कहाँ होती है? क्रॉस एक्सिस में। अगर हम रॉ पर उसका हमारा मेन एक्सिस हो तो फिर ये टॉप पर फिक्स होती है, और फ्लक्स एंड से बॉटम पे और सेंटर से वर्टिकली सेंटर में आती है। इसकी दो प्रॉपर्टीज़ और भी हैं, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक। ग्रो का मतलब होता है फैल जाना। दोनों का काम तकरीबन मिलता जुलता है, इसलिए मैंने इसको इकट्ठा ही लिख दिया है, और दोनों मिलते जुलते तरीके से रिएक्ट करती हैं। ग्रो का मतलब होता है फैलना, और श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना या छोटा होना। तो ये क्या करते हैं, नाम से जाहिर है। दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड टू डिसाइड हाउ मच स्पेसिफिक आइटम ग्रो और श्रिंक। ये क्या करती है, ये प्रॉपर्टी डिसाइड करती है कि कोई मखसूस प्रॉपर्टी कितना श्रिंक करेगी या कितना ग्रो करेगी इन ए फ्लक्स बॉक्स के अंदर यूजिंग एम्प्टी स्पेस, अगर उसके अंदर खाली जगह है तो, रिलेटिव टू अदर आइटम्स, दूसरे आइटम्स की निस्बत। फ़र्ज़ करते हैं ग्रो और जो हमारा सेल्फ ग्रो है और सेल्फ श्रिंक है, इसको हम करके देखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले तो ये जो अलाइनमेंट हमने सेल्फ अलाइन लिखा था तीनों बॉक्सेस में से मैं इसको करता हूँ रिमूव। ये जो तीनों से मैंने इसको रिमूव कर दिया, और ऊपर से ये जो लिखा हुआ है ना फ्लक्स वार्प, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब एक दफ़ा रिज़ल्ट देख लेते हैं। अब देखें जी, इस किस्म का आपके पास रिज़ल्ट आ चुका है, क्योंकि हमने जो आइटम्स थी उनकी विड्थ और हाइट 100 के करीब कर दी थी। अच्छा, अब आप देखें कि जो हमारी मेन डिव है यहाँ पर ऊपर देखिएगा, वो उसकी जो विड्थ है वो 1000 है, और जो हमारी छोटी डिव्स हैं उनकी 100 है। तो इसमें 6 आइटम्स हैं, तो एक की विड्थ जो है 100 है, तो 6 की विड्थ क्या होगी 600। लेकिन हम एक काम करते हैं कि जो मेन बॉक्स है हमारा उसकी विड्थ 1000 से कम करके सिर्फ़ और सिर्फ 500 कर देते हैं। तो अब देखिएगा, कंट्रोल एस करते हैं और रिजल्ट देखते हैं। ये देखें जी, अब क्या हुआ है कि हमारा जो मेन बॉक्स था वो 600 की बजाय 500 पिक्सल्स की उसकी विड्थ थी, तो उसके अंदर 600 विड्थ वाली 6 आइटम्स भी फिक्स हो गई हैं। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करके देखें तो ये देखें, जो पहला बॉक्स है वो 100 पिक्सल्स की बजाय यहाँ पर आपको आ रहा है नज़र 83.33। दूसरा भी यहाँ पर देखें 83.33, तीसरा भी, चौथा भी, इस तरह से। ये देखिएगा, तो सब ने अपने आप को स्केड लिया है, श्रिंक कर लिया है। अगर आप किसी एक बॉक्स पर भी क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बॉक्स में भी उसकी विड्थ नज़र आएगी 83.328। अगर चूँकि 6 बॉक्सेस हैं, अगर जो हमारी इसकी विड्थ है 83.328, इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 500, क्योंकि ये जो बॉक्स की विड्थ है ये 500 है।
अच्छा, हम एक और काम करते हैं, इसकी विड्थ दोबारा जो 500 से बजाय थोड़ा 800 तक ले जाते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, पहले एक दफ़ा रिजल्ट देख लें। ये देखें जी, हमारे पास तमाम के तमाम बॉक्सेस मौजूद हैं जिनकी विड्थ अब 100 हो चुकी है, लेकिन खाली जगह भी हमारे पास मौजूद है। अब हम एक काम करते हैं, हम ये करते हैं कि बॉक्स जो हमारे पास 3 है फ़र्ज़ करते हैं, इसके नीचे लिख देते हैं फ्लेक्स और साथ लिख देते हैं श्रिंक और उसके बाद यहाँ हम लिख देते हैं 2। अब इसका क्या मतलब है, इसको ज़रा देखते हैं सेव करके। अब यहाँ बज़ाहिर तो कोई फ़र्क महसूस आपको नहीं हो रहा, नज़र आ रहा। अब हम ज़रा जल्दी से काम करते हैं। अगर हम ये जो मेन बॉक्स है इसकी चूँकि विड्थ जो थी 800 थी, इसलिए हमें महसूस नहीं हुआ। अगर इसकी विड्थ को हम 800 से दोबारा कम करके फ़र्ज़ करते हैं 500 कर देते हैं, और आपको पता है बॉक्सेस ने जो जगह घेरनी है वो 600 है, तो लाजमी बात है वो अपने आप को श्रिंक करेंगे। कंट्रोल एस करके ज़रा चेक करते हैं। अब अगर आप गौर करें तो जहाँ तमाम बॉक्सेस ने अपने आप को श्रिंक किया है, तो बॉक्स नंबर 3 ने अपने आप को उससे डबल श्रिंक किया है। कैसे? क्योंकि हमने इसके अंदर लिखा था फ्लेक्स श्रिंक और उसके आगे 2 यानी डबल श्रिंक किया था। इस पर इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। ये देखें, इसकी विड्थ जो अब है 83 पॉइंट कुछ की बजाय 85.72 आ गई है, और बॉक्स में भी आपको नज़र आएगी। यहाँ पर हम अगर इसको क्लिक करते हैं तो ये देखें बॉक्स भी जो है हमें 85.79 इसकी विड्थ दिखा रहा है। और सिर्फ इसकी नहीं, अगर आप सबको चेक करेंगे तो देखें इसकी भी इतनी है, इसकी भी इतनी है, इसकी भी, लेकिन 3 की कम होगी। ये देखें, क्योंकि ये उससे ज़्यादा श्रिंक हुआ है। आम जितने श्रिंक आम हुए हैं उससे डबल स्पीड में यानी दुगना उससे श्रिंक हुआ है। ये देखें, ये देखें, इन सब की एक है। एक काम और करते हैं, अगर यहाँ पर फ्लेक्स श्रिंक को 2 की बजाय हम कर देते हैं 1, अब क्या होगा? कंट्रोल एस करके अब देखें जितने बाकी श्रिंक हुए हैं वो भी उतना ही हुआ है। इसका मतलब है कि 1 करने से चीज़ उतनी ही श्रिंक होती है जितनी बाकी होते हैं। और अगर इसको हम यहाँ पर श्रिंक को कर दें 0, तो इसका मतलब होगा कि इसको श्रिंक नहीं करना। कंट्रोल एस करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। अब देखें तमाम की तमाम आइटम्स जो हैं वो श्रिंक हुई हैं, लेकिन आइटम नंबर 3 जो है वो श्रिंक नहीं हुई, क्योंकि श्रिंक 0 का मतलब होता है कि इसको श्रिंक नहीं करना। अब आप देख लें बेशक इसको इंस्पेक्ट करके, इसकी विड्थ भी 100 है, हाइट भी 100 है, जबकि उसके साथ वाले की 80 है, उसके साथ वाले की 80 है, उससे पहले वाले की भी 80 है, सबकी 80 है, लेकिन उसकी क्या है 100। अब हम इसको कुछ और तब्दील करके देखते हैं। अब हम इस श्रिंक को 0 से ख़त्म करके 0.5 कर देते हैं। इसका मतलब है कि जितनी स्पीड से दूसरे श्रिंक करें उससे आधी स्पीड पर ये श्रिंक करें। करके देखते हैं। ये देखें जी, दूसरे सुकड़े हैं लेकिन जो 3 नंबर है वो उससे आधा सुकड़ा है। इसको इंस्पेक्ट करके देखें। ये देखें इनकी विड्थ हुई है 81.81, इसकी भी, लेकिन इसकी 90.91 ये है। इस पर क्लिक कर दें, ये बॉक्स भी आपको दिखा रहा है, इसकी विड्थ है 90.906। इसका मतलब ये है कि जितने बाकी एलिमेंट्स सुकड़े हैं ये उससे जो है आधी स्पीड में सुकड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर इसको हम 0 कर देंगे तो इसका मतलब है कि सुकड़ना नहीं है। अगर 1 कर देंगे इसका मतलब है इसका सुकड़ाव उतना होगा, ये उतना ही कम होगा जितने बाकी एलिमेंट्स होंगे। अगर 2 कर देंगे तो इसका मतलब है बाकी एलिमेंट्स की निस्बत ये डबल स्पीड में सुकड़ेगा, दुगना सुकड़ेगा। और अगर 3 कर देंगे तो इसका मतलब 3 गुना कम होगा, 4 कर देंगे तो 4 गुना कम होगा, और अगर 0.5 कर देंगे तो फिर हाफ कम होगा। और ग्रो भी इसी तरह से ही काम करता है, उसको भी करके देखते हैं। ग्रो को चेक करने से पहले एक काम ये करते हैं दोबारा कि यहाँ पर हम मेन बॉक्स की विड्थ को दोबारा से हम कर देते हैं 800, और एक दफ़ा इसको यहाँ से श्रिंक को ख़त्म कर देते हैं। कंट्रोल एस करके रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें जी, इसका मतलब ये है कि हमारा जो बॉक्स है हर एक वो 100 बाई 100 का है, जबकि जो मेन हमारी डिव है बाहर वाली जो फ्लेक्स बॉक्स है वो हमारा 800 की उसकी है। अगर इसको हम इंस्पेक्ट करके देख लें तो ये देखें 100 सब जो है 100 के हैं, ये देखें। लेकिन हमारी जो मेन डिव है वो 810 की है। 10 क्यों? क्योंकि उसके गिर्द जो है हमने 5-5 का
यहाँ मार्जिन भी लगाया हुआ है, बॉर्डर भी लगाया हुआ है, सॉरी मार्जिन नहीं बॉर्डर लगाया हुआ है। यहाँ देखें ये बॉक्स में आपको बॉर्डर भी शो कर रहा है, इसलिए वो 800 की बजाय 810 यहाँ शो करता है। अंदर वाला जो एलिमेंट है उसका यानी कंटेंट एरिया वो 800 है, तो 5 उसका एक साइड से बॉर्डर, 5 इस साइड से, तो इसलिए यहाँ पर वो आपको जब आप इसको इंस्पेक्ट करते हैं तो 810 दिखाता है। बहरहाल हमें अंदर की आइटम्स देखनी है जो कि 100 है और बाकी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर खाली हैं। अब इसको हम मज़ीद कुछ देखते हैं, जगह यानी इसकी खाली है, इसको कुछ मज़ीद चेक करते हैं ग्रो करके। अच्छा जी, फ़र्ज करते हैं इसको बॉक्स 3 को अब हम लिख देते हैं यहाँ पर फ्लेक्स और श्रिंक की बजाय ग्रो कर देते हैं और इसको भी 2 कर देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें, इसका मतलब ये हुआ कि तमाम की तमाम चीज़ें अपनी असल हालत में उसी तरह हैं, लेकिन आइटम 3 ने ग्रो करके पूरी डिव को कवर कर लिया है और उसने अपना साइज़ उतना ही बड़ा कर लिया है। इंस्पेक्ट करके चेक कर लें, ये देखें ये 100 बाई 100, किसी ने अपने आप के साइज़ को चेंज नहीं किया स्वाय आइटम 3 ने। तो इसने क्या किया, इसको 300 बना दिया अपने साइज़ को और पूरा कर दिया उस डिव के अंदर उस जगह को। एक काम और करते हैं, यही काम हम ग्रो वाला जो है कॉपी करके यहाँ पर कंट्रोल सी, फ़र्ज़ करते हैं हम इसको 5 नंबर के अंदर भी पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। अब क्या होगा, अब इन दोनों एलिमेंट्स ने जो भी खाली जगह थी अपने आप को उतना बड़ा करके उस साइज़ के अंदर फिक्स कर दिया। इसी तरह अगर एक और काम करें कि ये जो 5th नंबर वाला है इसको ग्रो 3 कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखें, इसका मतलब ये है कि 5th वाला एलिमेंट जो है वो ज़्यादा बड़ा जगह घेर रहा है, 3 वाला उससे कम, और ये जो बाकी 1 2 3 4 ये अपनी असल हालत में हैं। अब मज़ीद इसको हम चेक करते हैं, अगर ये जो 5th एलिमेंट था इसको हम ग्रो 3 की बजाय 0.5 कर देते तो क्या होता। कंट्रोल एस करते हैं, ये देखें ये दूसरों की निस्बत यानी ये जो पहला 3 था उसकी निस्बत कम, आधा ग्रो हुआ है। ग्रो ज़रूर हुआ है लेकिन उससे आधा ग्रो हुआ है, जाके बाकी एलिमेंट्स जो हैं अपनी असल हालत में उसी तरह मौजूद हैं। अब हम चलते हैं मज़ीद अपनी आगे की जानिब और उसमें है हमारी असाइनमेंट नंबर 6। इसको समझ लीजिए और इसको ख़ुद करने की आपने कोशिश करनी है। क्या करना है, मेक अ नेविगेशन बार विद HTML यूजिंग अनऑर्डर्ड लिस्ट। आज आपने नेविगेशन बार बनाना है, लेकिन पिछली दफ़ा तो हमने बनाया था वैसे ही एंकर टैग से साथ, लेकिन अब कहाँ कैसे बनाना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के ज़रिए, HTML के ज़रिए। इंसर्ट द फॉलोइंग आइटम्स इन अनऑर्डर्ड लिस्ट यूजिंग एंकर टैग्स, और इसमें इंसर्ट करनी है यानी लिस्ट आइटम्स करनी है, और उसमें क्या लिखवाना है आपने, गूगल, याहू, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये 4 चीज़ें लिखवानी है। असाइन एनी बैकग्राउंड कलर टू द नेविगेशन बार, जो आपका दिल चाहता है वो बैकग्राउंड कलर उसको आपने दे देना है। रिमूव अंडरलाइन एंड बुलेट्स फ्रॉम द लिस्ट आइटम्स, यानी लिस्ट आइटम जब भी आप लगाते हैं तो उसके शुरू में बुलेट्स भी आ जाते हैं, और एंकर टैब जब भी लगाते हैं तो वो चीज़ें अंडरलाइन हो जाती हैं, और उनको दोनों को रिमूव करना है। एंड देन डिस्प्ले दैम इन अ सिंगल लाइन, और ये फिर ज़ाहिर है आपको पता है जो आइटम्स होती हैं वो अगर 4 आइटम्स हैं तो 4 लाइनों में ये बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले होंगी, लेकिन आपने उसको कैसे करना है, एक सिंगल लाइन में करना है। कैसे होगा इसको सोचिएगा। और मेक अनऑर्डर्ड लिस्ट आ फ्लेक्स बॉक्स, फिर आपने क्या करना है, जो उनकी अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसको फ्लेक्स बॉक्स बना लेना है। एंड डिस्ट्रीब्यूट आइटम्स इन इट विद द इक्वल स्पेस, और उनके दरमियान ये जो लिस्ट आइटम्स थी इनको इक्वल स्पेस दे के और उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये आपने बनानी है जी खुद। और उसके बाद एक असाइनमेंट नंबर 7 मज़ीद है। अब थोड़ा थोड़ा हम मज़ीद इसको काम को फर्निश करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, और CSS बड़ा हमारा कम रह गया, मेन चीज़ें तकरीबन हो चुकी हैं। इन चीज़ों को साथ साथ आपने प्रैक्टिस भी करनी है। इसमें क्या करना है, मेक अ बॉक्स इन अ येलो कलर विद द हाइट ऑफ 400 पिक्सल्स एंड विड्थ ऑफ 400 पिक्सल्स। ये जो येलो बॉक्स नज़र आ रहा है इसकी हाइट और विड्थ जो है 400 पिक्सल्स हो। सेट इट्स बैकग्राउंड कलर टू येलो, आपने इसका बैकग्राउंड का कलर येलो करना है। एंड प्लेस बॉर्डर ऑफ 5 पिक्सल्स इन रेड कलर, और इसको जो बॉर्डर देना है वो रेड कलर का देना है जो 5 पिक्सल्स का हो। मेक ए स्मॉल बॉक्स इनसाइड द बिग बॉक्स, यानी जो बाहर वाला बॉक्स है उसके अंदर एक छोटा बॉक्स बनाना है, हैविंग विड्थ एंड हाइट ऑफ 200 पिक्सल्स, जिसकी विड्थ और हाइट 200 पिक्सल्स हो। सेट इट्स कलर टू रेड, इसका कलर आप ज़ाहिर बैकग्राउंड कलर रेड कर देंगे। एंड मेक इट इन सेंटर ऑफ बिग बॉक्स वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली,
और ये एग्जैक्ट जो हमारा बड़ा बॉक्स होगा उसके वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी सेंटर में होगा। तो इसको करके देखिएगा। जितना आप सोच समझ कर असाइनमेंट्स को करेंगे और प्रैक्टिकली करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, उतना ही आप सीखेंगे। अगर आप ये असाइनमेंट्स खुद कर लेते हैं तो आप समझ लें पिछला काम आप अच्छे से सीख रहे हैं। और अगर आपसे नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपने वीडियोज़ को ड्रॉप किया है, फॉरवर्ड किया है, या कहीं ना कहीं आपने प्रैक्टिकल नहीं किया। तो इस चीज़ का आपने ख्याल खुद करना है। तो अगर आप मुझे कहेंगे तो ये मैं दोनों असाइनमेंट सॉल्व भी कर दूंगा आपको इन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन अगर आप खुद करें तो वो बहुत अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।